नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। आज जनसुनवाई में राम कन्या बाई पति बालूराम जाति बागरी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थिया ने बताया कि उनके खेत पर जाने का रास्ता उनके ही पड़ोसी, जिन्होंने अभी अभी ये कृषि भूमि खरीदी है, बरसों पुराना गाड़ी का रास्ता रोक लिया, उसे अपने खेत में मिलाकर तार फेंसिंग कर दी है, जबकि ये रास्ता बरसों का है और उसी से किसान अपने खेत पर आता जाता है। जब राम कन्या बाई और उनके परिवार ने गुजर परिवार से इस बारे में बात की, क्योंकि बारिश का समय है और खेत पे हकाई और जुताई होने का काम होना है, तो विपक्षी लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे मुझ प्रार्थिया को चोट आई। मेरा मेडिकल भी हुआ, एफआईआर हुई, लेकिन बावजूद इसके विपक्षियों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए। जिसके कुछ समय बाद अभी उन्होंने मेरे पति को रास्ते में रोककर धमकी दी कि रास्ते का नाम छोड़ दो वरना तुम लोग जान से जाओगे, जिससे मेरे पति को ऐसा गहरा सदमा लगा कि उन्हें अटैक आ गया और आज वह चौधरी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि पटवारी साहब को भेज तत्काल भूमि की नपती की जाए और हमें रास्ता दिलाया जाए। आश्वासन मिला है? रास्ते के लिए आए हैं। कहाँ से हो, क्या परेशानी है? अन्य बोराना से आए हैं, जीरन के पास में। और हम 1 महीने से वहाँ तहसीली में जा रहे, थाने में जा रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। और हम यहाँ 2 हफ्ते हो गए, यहाँ पे भी आए, यहाँ से आदेश हो गया कलेक्टर साहब का, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो ऐसे ही पैसे लेके बैठ गया, गुमराह कर रहे, वो रास्ता नहीं खुलवा रहा हमारा। और उस दिन हम घर जा रहे थे तो हमारे पापा जी को धमकी दी उसने कि क्या कर लेगा तू, मैं रास्ता नहीं खोलूँगा, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है। तो पापा जी को हार्ट अटैक आ गया, वो आईसीयू में भर्ती है चौधरी हॉस्पिटल में। पैसे किसने लिए, कितने रुपए लिए? वो शंभूलाल ने कहा ऐसा, शंभूलाल ने ऐसे बोला है, मैं पैसे दे के निपटा दूंगा, ऐसे वो सामने वाला बोल रहा है। जी मैम, वो शुरू से ही हमारा है, हमारे बाप दादा ही गुजर गए, वही रास्ता है हमारा। न भी उसने मोल लिया और उसका कर लिया, और उसने जाली लगा दी, खंबे लगा दिए और हमारा रास्ता बंद कर दिया। अब हम दौड़ रहे हैं, 1 महीना भर हो गया, हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। और हम 181 पे फ़ोन लगा रहे, 2-3 बार फ़ोन उठाया, उसके बाद अब तो कोई उठा ही नहीं रहा है हमारा। कहाँ का मामला है? अन्य बोराना का, जीरन के पास। मेरा नाम शामूबाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। राम कन्या बालूराम बावरी, जो अरनिया बोराना के निवासी हैं, आज आकर कलेक्टर साहब के सामने जन सुनवाई में एक निवेदन किया है। उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। उनकी जो कृषि भूमि है, बीच में एक रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता या गाड़ी का रास्ता जिसे कहा जाता है, उन्हीं के पड़ोसी, उसी गांव के निवासी गुजर परिवार ने उस रास्ते को हथिया लिया है। उस पर तार फेंसिंग कर दी गई है और जब इन्होंने उनसे बात करना चाही तो इन्हें मारने की धमकियाँ दी जाती है। कुछ दिन पूर्व इन्हीं के पति बालूराम जी को रास्ते में रोककर कहा कि अगर उस रास्ते पे अपना हक जताने की कोशिश की या हमसे कोई बहस की तो जान से मरवा दिए जाओगे। इस बात के डर से उन्हें इतना भय हुआ, मानसिक रूप से वो व्यक्ति इतना प्रताड़ित हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और आज वो चौधरी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। क्यों ऐसे दबंग लोग अपने से कमज़ोर लोगों को दबाते हैं और राजस्व विभाग इतना उदासीन कैसे हो सकता है? हर दिन कलेक्टर साहब के सामने हर जन सुनवाई में सबसे ज़्यादा प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित ही होते हैं। ऐसा क्यों? हर दिन हम देखते हैं किसी रास्ते को लेकर या किसी भामाशाह ने किसी गरीब की भूमि पे कब्जा कर लिया, ये ही हमेशा आ रहा है सामने और इस पे राजस्व विभाग अभी तक उदासीन है। कलेक्टर साहब अब इन चीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी निपटारा करते हैं, कैसे उस पे सावधान लेते हैं, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है और हर किसान को अपना खेत और की जुताई और बुआई का समय हो गया है। हर आदमी परेशान है और राजस्व जो आज भी अपनी अकर्मण्यता के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखना ये है कि कैसे राजस्व की नींद खुलती है और कैसे ये गरीबों का सहयोग करते हैं, कैसे उन्हें अपनी ज़मीन या उनकी ज़मीन पर जाने का जो रास्ता है वो दिलाते हैं। आज जो आवेदन दिया है उस पर कब तक कार्रवाई होती है, इसके बारे में जो कलेक्टर साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है उसी के ऊपर अमल करते हुए ये लोग अपने घर को जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि कब वहाँ पर तहसीलदार साहब पहुँचते हैं और इनकी ज़मीन या इनका रास्ता इनको दिलवाया जाता है। पूजा पंचोली के साथ श्याम सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।